Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the later development of the heart. We are discussing the cardiovascular system development and this is the second part regarding this topic. तो आज जो है वो हम देखेंगे कि हार्ट की जो है वो लेटर डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अर्ली डेवलपमेंट हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हार्ट की जो 3 लेयर्स होती हैं ना वो कैसे बन रही होती हैं। तो जो पहली लेयर है मायोकार्डियम, वो कह रहा है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लैंचनिक मेसोडर्म। तो ये बनेगी स्प्लैंचनिक मेसोडर्म से एज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट ट्यूब एंड द थिन एंडोथीलियल ट्यूब ऑफ द हार्ट फ्रॉम द एंडोकार्डियम। और जो हार्ट ट्यूब की जो एंडोथीलियल पार्ट होगा ना वो बना देगा हमारे पास एंडोकार्डियम। 2 लेयर्स होगी हमारे पास, मायोकार्डियम भी होगी, एंडोकार्डियम भी होगी। जो तीसरी जो सबसे आउटर थी पेरिकार्डियम, अगर ये पेरिकार्डियम इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेल्स फ्रॉम द साइनस विनोसिस। जो हार्ट का तरह वीनस एंड होता है, प्रीमोर्डियल वीनस एंड होता है, उसी से वो सेल्स आते हैं साइनस विनोसिस से, और वो जो है वो सबसे आउटर पेरिकार्डियम बना देते हैं हार्ट की। तो ये 3 लेयर्स का आप जैसे इनके नेम्स याद रखेंगे कि ये कहाँ से आ रही होती हैं, ठीक है। अब जो कह रहे हैं ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो द ट्यूबुलर हार्ट इलोंगेट एंड डेवलप ऑल्टरनेट डायलेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस। वो कह रहे हैं ये हार्ट पर एक सिंपल एक इस तरह सीधी सी ट्यूब होती है। अब क्या होगा जैसे जैसे वो ग्रो करे उसमें डायलेशन आएगी, कंस्ट्रक्शन आएगी। लाइक ये देखें इस तरह से कहीं कहीं पे इसको देखो डायलेशन आ रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन आएगी और उसमें कुछ वो स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से उसमें बताया जी, बल्बस कॉर्डस जिसमें आएगा ट्रंकस आर्टरियोसिस, कॉनस कॉर्डस, वेंट्रिकल्स, एट्रियम और साइनस विनोसिस। तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास साइनस विनोसिस है, ये उसके ऊपर एट्रियम आ जाएगा, यहाँ पे ये वेंट्रिकल है, ये बल्बस कॉर्डस है और ये ट्रंकस आर्टरियोसिस जो कि उसके इस आउटिक सैक की तरफ है, और ये साइनस विनोसिस जो कि उसका वीनस एंड है। तो अब इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया हार्ट का आर्टीरियल एंड और वीनस एंड, ठीक है। ये यही पॉइंट लिखा हुआ है। अब मैं वो कह रहा है ट्रंकस आर्टरियोसिस इज कंटिन्यूस क्रेनियली विद द आउटिक सैक। तो ये देखो ये ट्रंकस आर्टरियोसिस कंटिन्यू क्रेनियली किससे हो रहा है, आउटिक सैक से। और वो कह रहे हैं जी साइनस विनोसिस रिसीव द अम्बलाइकल, द विटलाइन एंड द कॉमन कार्डिनल वेन। तो ये तो साइनस विनोसिस देखो, अब इसमें ये को वेन्स आ रही है, ये कौन कौन सी हैं, ये है कॉमन कार्डिनल, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल आ रही, ये जो है ये मेन ये अम्बलाइकल वेन है, और ये इस साइड सारी विटलाइन वेन। तो ये तीनों वेन्स आकर ट्रेन करेंगे साइनस विनोसिस। तो अब देखो ये आ गया वीनस एंड हमारा, और ये आएगा आर्टीरियल एंड। तो ये लिखा हुआ दिस फिक्स द आर्टीरियल एंड वीनस एंड ऑफ द हार्ट। फिर वो कह रहा है जी ट्यूबुलर हार्ट अंडरगोज आर डेक्स्ट्रल या राइट हैंडेड लूपिंग एट 23 to 38th डे फॉर्मिंग अ यू शेप्ड डी लूप, जिसको हम कहेंगे बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। अब क्या होगा कि हार्ट की जो है वो डी शेप लूपिंग होगी, लूपिंग होता है रोटेशन होगी, और उसके बाद ना रोटेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास कि ये जो सारा ये जो एट्रियम था और जो साइनस विनोसिस था दे विल मूव डॉर्सली एंड द वेंट्रिकल, द बल्बस कॉर्डस एंड द ट्रंकस आर्टरियोसिस दे विल मूव वेंट्रली। मतलब कि ये तीनों जो है ये आगे आ जाएंगे और एट्रियम और साइनस विनोसिस जो है उसके पीछे चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये यहीं पे ये पॉइंट लिखा होगा कि नाउ द एट्रियम एंड द साइनस विनोसिस कम्स टू लाई डॉर्सल टू द ट्रंकस आर्टरियोसिस, बल्बस कॉर्डस एंड द वेंट्रिकल। फिर कह रहा है जी एज द प्रीमोर्डियल हार्ट इलोंगेट एंड बेंड्स इट इन्वेजिनेट इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस डायग्राम पे आ जाए तो ये देखें, ये हमारे पास पड़ा हुआ हार्ट, ये जो पूरी ट्यूब ग्रो करी ना वो ये पड़ी हुई है, ये सराउंड करी किसे, ये जो ये पार्ट दिस पेरिकार्डियल कैविटी। तो कह रहे जैसे जैसे हार्ट ग्रो करेगा ना, अब ये देखो ये बाहर को मूव करेगा, साइज में बड़ा होगा तो इस कैविटी को इन्वेजिनेट करेगा, इसको खत्म करना शुरू कर देगा कैविटी को, ठीक है। सेकेंडली वो कह रहा है जी प्रीमोर्डियल हार्ट इज इनिशियली सस्पेंडेड फ्रॉम द डॉर्सल वॉल बाय द डॉर्सल म्यूजोगेस्ट्रियम। तो ये देखें अभी देखो इनिशियली ये सस्पेंड हुआ इस वॉल के साथ, कैसे, बाय दिस मिजेंट्री द डॉर्सल म्यूजोगेस्ट्रियम। फिर क्या होगा, देन इट डीजेनरेट्स फॉर्मिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरिकार्डियल कैविटी कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। फिर क्या होगा कि बाद में ना ये जो है ना ये जो कनेक्शन है ये हो जाएगा डीजनरेट, खत्म हो जाएगा, और ये राइट और ये जो लेफ्ट पेरिकार्डियल कैविटी है इनमें ये कनेक्शन बन जाएगा। इस कनेक्शन को फिर हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ओके, अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉरी अभी हमारा एक टॉपिक रहता है यहीं पे कि ये जो लिखा हुआ है जी प्रीमोर्डियल हार्ट सर्कुलेशन, कि अभी तक जो हमने ये हार्ट की देखना है, ये जो प्रीमोर्डियल हार्ट का स्ट्रक्चर इसमें ब्लड की सर्कुलेशन कैसी हो रही है हमने ये देखना है। तो ये देखें हम लोग जो है इसी एंड देखें वीनस एंड से कि 3 वेन्स आ रही थी, कॉमन कार्डिनल, अम्बलाइकल और विटलाइन, कॉमन कार्डिनल, अम्बलाइकल और विटलाइन सेम यहाँ पे। तो इनसे ब्लड आया कहाँ पे, इनटू दी साइनस विनोसिस। तो देखिए साइनस विनोसिस आ गया, साइनस विनोसिस आगे कहाँ जा रहा है जी, प्रीमोर्डियल एट्रियम। तो ये देखो इसके ऊपर एट्रियम आ गया,
फिर एट्रियम से जा रहा है जी एट्रियो वेंट्रिकल कैनाल होते हुए प्रीमोडियल वेंट्रिकल, तो ये एट्रियम से ऊपर है, ये वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ से जाएगा जी बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टरियोसिस, तो देखो यहाँ से क्या बल्बस कॉर्डस और ट्रंकस आर्टरियोसिस, और वहाँ से आउटिक सैक, तो ये पॉइंट है, ये आउटिक सैक है, और उससे आगे जो है हमारे पास निकलेंगी ये डॉर्सल आउटा की ब्रांचेज, ये है जी फेरेंजियल आर्चेज, जो कि आगे जाके मिल जाएगी विद डॉर्सल आउटा। तो ये एक जो है वो प्रीमोडियल सर्कुलेशन थी हार्ट की। अब हम जैसे इसको नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया, दैट इज़ द पार्टीशनिंग ऑफ द प्रीमोडियल हार्ट, कि ये जो प्रीमोडियल हार्ट था ना इसकी पार्टीशनिंग कैसे होगी। अभी तो हमने देखा कि हार्ट एक लंबी सी ट्यूब थी, अब हमने उसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं इसमें। तो वो कह रहे हैं जी जो पार्टीशनिंग है इट बिगेन्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 4th वीक एंड कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द 8th वीक, कि 4th वीक में शुरू होती है और 8th वीक के एंड पे कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले वो कह रहा है जी पार्टीशनिंग ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। अच्छा अब देखो ना, अब हमने बनाने हैं 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। सबसे पहले पता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करें, तो वो कैसे सेपरेट होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल से। वो कैसे बनेगा जी, कह रहे जी एट्रियो वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियल कुशंस फॉर्म इन द एवी कैनाल या एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल बाय द कार्डिक जेली एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ऑन डॉर्सल एंड द वेंट्रल वॉल, कि वो जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर जो अभी इकट्ठे पड़े हुए थे ऐसे दोनों, उनके दरमियान में एक कैनाल बन जाएगी, ठीक है, वो यहाँ एक वॉल बन जाएगी, किससे, कार्डिक जेली से और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। कार्डिक जेली जो ना ये हार्ट की परिकार्डियम के अंदर पड़ी होती है एक जेली टाइप मटीरियल, उससे और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करेगी। बोथ द एवी क्वेश्चन अप्रोच, मतलब कि अब एक बनेगी वेंट्रल वॉल पे, ये लाइक ये डॉर्सल और ये वेंट्रल है, ये भी एक यहाँ बनेगी एक यहाँ बनेगी, तो ये दोनों वो इस तरफ आएगी ये इस तरफ, ये दोनों आके फ्यूज़ कर देंगे। अब जैसे ये दोनों फ्यूज़ करके अंदर एक वॉल बना देंगे, तो अब एट्रिया और वेंट्रिकल हो गए अलग अलग, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। These canals separate the atrium and the ventricle and the AV cushions form AV valve, और वो जो सेंटर में जो सेपरेशन थी वो बाद में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बना देगी, वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब आ गया मेन पार्ट के पार्टीशन ऑफ द प्रीमोडियल एट्रियम। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, तो आप लोग कमेंट्स में बता दें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब आ गई जी पार्टीशनिंग ऑफ द प्रीमोडियल एट्रियम, कि एट्रियम जो है ना, अब हमने देखा कि एट्रिया और वेंट्रिकल तो बन गए, अब उस एक एट्रिया में राइट लेफ्ट एट्रियम में कैसे डिवाइड होना है, तो पहले हम इसको यहाँ पढ़ेंगे और देन जो है इसको हम लोग जो अपनी केएलएम पे डायग्राम पे देखेंगे सब कुछ। वो कह रहा है जी प्रीमोडियल एट्रियम इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया बाय द फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द 2 सेप्टास। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 सेप्टास इन्वॉल्व होंगे, द सेप्टम प्राइमम एज द सेप्टम सेकंडम। अब पहले हम देखते हैं सेप्टम प्राइमम को। तो सेप्टम प्राइमम ग्रोज toward the fusing AV cushion from the roof of the primordial atrium dividing the atrium to 2। तो ये देखो, अब देखो ये था पूरा एक एट्रियम, ठीक है। अब ये थी रूफ हमारे पास प्रीमोडियल एट्रियम की, यहाँ से देखेगा सेप्टम प्राइमम, वो इस तरह से ग्रो करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स दी सेंटर में पड़ा था एंडोकार्डियल कुशन, उसकी तरफ ये देखो ये है सेप्टम प्राइमम। फिर वो कहता है जी एज दिस सेप्टम ग्रोज अ लार्ज ओपनिंग जिसको हम कहेंगे फोरामेन प्राइमम रिमेन्स इन दिस सेप्टम विच शंट्स द ब्लड। कह जैसे ये ग्रो करेगा ना, अब इसमें एक ओपनिंग रह जाएगी जिसको हम कहेंगे फोरामेन प्राइमम, देखो ये वाली ओपनिंग जो कि ब्लड की शंटिंग करेगी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। Progressively, this foramen disappear and another foramen appears in septum primum by apoptosis called foramen secundum, which now ensures the shunting of blood। फिर क्या होगा कि ये जो फोरामेन है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके मतलब कि यहाँ पे ये अलग सेप्टम ग्रो करना शुरू कर देगा, लेकिन इसके जब ये बंद हो रहा होगा ना तो यहाँ पे अपॉप्टोसिस होगी और यहाँ पे ना एक और फोरामेन बन जाएगा, नया फोरामेन, जिसको हम कहेंगे फोरामेन सिकंडम। अब फोरामेन प्राइमम खत्म हो गया, फोरामेन सिकंडम आ गया यहाँ पे। फिर वो कह रहे थे सेप्टम सिकंडम, अब हमने सेप्टम सब क्या पढ़ा था, सेप्टम सिकंडम था ना, अब इसको देखते हैं। द सेप्टम सिकंडम ग्रोज फ्रॉम द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम एडजेसेंट टू द सेप्टम प्राइमम। अभी देखो ये था राइट एट्रियम, इसकी वॉल्स ना बिल्कुल साथ है यहाँ से और यहाँ से नीचे से भी, यहाँ से सेप्टम जो है वो सिकंडम ग्रो करना शुरू कर देगा दोनों तरफ से। दिस सेप्टम ग्रोज इन 5th to 6th week and overlaps the foramen secundum in septum primum। अब वो कह रहा है जी ये इस तरह से ग्रो करेगा, लाइक ये था ना फोरामेन सिकंडम, तो ये ऐसे अगर ये इसको ओवरलैप कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे, और ये यहाँ पे आ जाएगा इधर। इसको मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी आपको। फिर वो कह रहा है जी इट फॉर्म्स एन इनकम्प्लीट ओपनिंग इन द एट्रियास द फोरामेन ऑफ वेल। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ओपनिंग तो फिर भी रहेगी, ये देखो यहाँ से इधर से ओपनिंग अभी भी इसमें बची रहेगी, इसको हम कहेंगे फोरामेन ऑफ वेल कहेंगे। ये आपको डायग्राम पे बड़ा अच्छा क्लियर होगा, अभी मैं वो दिखाता हूँ। अभी
करें नाउ द क्रेनियल पार्ट ऑफ द सेप्टम प्राइमम डिजेनरेट्स एंड कॉर्डल पार्ट फ्रॉम द फ्लैप लाइक वेल्व ऑफ द फोरामेन अवेल। वो कह रहे हैं जी अभी जो है ना इसका जो हमारे पास दूसरा पार्ट पहला सेप्टम था फोरामिन सेप्टम प्राइमम, उसका जो क्रेनियल पार्ट था जो ऊपर वाला पार्ट है वो देखो वो होगा डिजेनरेट, और जो नीचे वाला है ना वो जो है वो एक्ट करेगा इस फोरामिन ओवेल के वेल्व के तौर पे। फिर वो कह रहे हैं बिफोर बर्थ द फोरामिन ओवेल शंट्स ब्लड, आफ्टर बर्थ इट क्लोजेज ड्यू टू द हाई प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम। और आफ्टर बर्थ जो ना ये जो है ये जो वेल्व था ये क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा तो ये इसको इधर से प्रेशर लगेगा और ये इसको बंद कर देगा इस फोरामिन ओवेल को। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बुक के ऊपर ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। अच्छा तो ये देखिए ये केएलएम की डायग्राम है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास उसकी जो है वो रूफ से प्रीमोडियल वेंट्रिकल की ये ग्रो कर रहा है सेप्टम प्राइमम में, देखो ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कम्प्लीटली देखें कि ये जो है ये कम्प्लीटली ग्रो कर चुका है यहाँ पे, और इसमें नीचे एक था हमारे पास फोरामिन प्राइमम यहाँ पे बचा हुआ। अब जैसे ही इसने इस फोरामिन प्राइमम को बंद करने की कोशिश की इसमें हुई अपोप्टोसिस और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बना शुरू हो जाएगा फोरामिन सिकंडम। अब ये देखें यहाँ पे ये ऊपर फोरामिन सिकंडम बन गया और नीचे से ये जो है ये बंद होना शुरू हो गया। इधर ये क्लियर हो गया कि ये नीचे से बंद हो गया और ऊपर से फोरामिन सिकंडम बन गया। अब इसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि साथ ही इसके एडजेसेंट राइट एट्रियम से ग्रो करेगा कौन सा, सेप्टम सिकंडम। तो ये देखिए ये सेप्टम सिकंडम ने यहाँ से ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ पे आ जाए, अब ये देखें यहाँ पे ये सेप्टम सिकंडम ने यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है। और ये जो है था उसी के साथ जो हमारे पास है ना फोरामिन प्राइमम का जो क्रेनियल पार्ट था उसने होना शुरू होगा डीजेनरेट, और ये जो फोरामिन बच गया उसको हम कहते हैं फोरामिन ओवेल। अब यहाँ देखें कि वो होगा डीजेनरेट, ये सेप्टम सिकंडम की ग्रोथ हो रही, ये हमारे पास था जो उसका कॉर्डल पार्ट होती सेप्टम प्राइमम, और ये हमारे पास था फोरामिन ओवेल। यहाँ पे आके ये सब कुछ क्लियर हो गया कि वो ख़त्म हो गया और ये हमारे पास आ गया सेप्टम सिकंडम, ये वाला ये पार्ट था फोरामिन ओवेल, और ये सेप्टम प्राइमम का जो रिमेनिंग पार्ट था अभी देखो ये यहाँ पे एक वेल्व के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये देखें ये जब इसने ब्लड में पास करना होगा इसने ये ऐसे ही जो है ये इधर को खोल जाएगा और ब्लड यहाँ से पास करेगा। आफ्टर बर्थ क्या होगा कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर होगा ज़्यादा तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा तो ये इधर से प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेगा और ये जो ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो अब होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि कैसे हो रही डिवीजन हमारे पास एट्रियम की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा तो अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी चेंजेस इन द साइनस विनोसिस। अब देखें ना कि हार्ट का जो एट्रियम जो था वो दो में डिवाइड हो चुका, उसके नीचे था हमारे पास साइनस विनोसिस, हमने बिल्कुल प्रीमोडियल देखा था। तो साइनस विनोसिस में भी चेंजेस आएंगी, तो पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम वेंट्रिकल्स पे आएंगे। तो कह रहा है जी इनिशियली द साइनस विनोसिस ओपन्स इनटू द प्रीमोडियल एट्रियम एंड हैज़ द राइट एंड लेफ्ट हॉर्न्स। तो कह रहा है कि इनिशियली हमने देखा था कि प्रीमोडियल एट्रियम में ओपन हो रहा था साइनस विनोसिस और इसके राइट और लेफ्ट हॉर्न से। अब क्या हुआ कि द राइट हॉर्न इनलार्जेस ड्यू टू द लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड। अब क्या होगा राइट हॉर्न जो है वो इनलार्ज होगा क्योंकि पूरे हार्ट में ना हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है ब्लड की। कहाँ हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विट लाइन और अम्बिलिकल वेन। हमने देखा था कि जो लेफ्ट वाली थी दोनों वो डिजेनरेट कर रही थी और राइट वाली जो है वो मेन बन रही थी, ठीक है। एक तो वो शंटिंग होगी। फिर है जी एनास्टोमोसिस बिटवीन दी एंटीरियर कार्डिनल वेन। तो एंटीरियर कार्डिनल वेन के दौरान एक एनास्टोमोसिस जहाँ पे लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही थी वीनस ब्लड की। तो अब सारा ब्लड आगे राइट साइड पे, तो राइट जो है वो करेगा इनलार्ज और लेफ्ट जो है वो साइज में खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। द राइट हॉर्न इनलार्जेस एंड मूव्स टू द राइट ओपनिंग इन द राइट एट्रियम, ठीक है। वो कह रहे हैं राइट हॉर्न इनलार्ज होगा और वो राइट एट्रियम में जाके ओपन हो जाएगा। एंड द लेफ्ट हॉर्न बिकम्स द कोरोनरी साइनस एंड द राइट हॉर्न इनकॉर्पोरेट इनटू द राइट एट्रियम। वही ऊपर वाली बात आ गई। और लेफ्ट हॉर्न जो है वो कोरोनरी साइनस बन जाएगा और राइट हॉर्न जो है वो मेन ओपनिंग बन जाएगा उसकी साइनस विनोसिस की। अब जो है वो हम लोग देखते हैं आके पार्टीशनिंग ऑफ द प्रीमोडियल वेंट्रिकल्स। एट्रियम हम पढ़ चुके हैं और वेंट्रिकल्स की कैसे हो रही है। तो कह रहे हैं जी इट इज़ इंडिकेटेड बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये देखें ये हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये देखें ऊपर से जैसे थे हमारे पास बना था फोरामिन ये वाला एट्रिया की, सिमिलरली नीचे से ना इसकी सिमिलरली यहाँ से निकला था इसकी फ्लोर से वेंट्रिकल्स की इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखें ये इस तरह ये ग्रो करता करता ऊपर जुड़ जाएगा और ये इन दोनों वेंट्रिकल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। Until 7th week there is an interventricular foramen between the septum and the endocardial cushion for the shunting of the blood. By the end of 7th week the interventricular foramen is closed by the fusion of the three sources। के ये देखो इनिशियली वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास ये फोरामिन पड़ा होगा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन, लेकिन बाद में क्या होगा ये क्लोज हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके वो ये अब जो सेल्स आ रहे हैं जो उसको क्लोज कर रहे हैं उसके तीन सोर्सेज हैं।
कि राइट बल्बर रिज, द लेफ्ट बल्बर रिज एंड द एंडोकार्डियल कुशन। अब जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं जी पार्टीशनिंग ऑफ द बल्बर कॉर्डस एंड द ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो इनको हम बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देख के आए थे कि ये वो पार्ट है जो कि आउटिक सैक के करीब थे और हार्ट की आर्टीरियल एंड पे थे। अब इनकी पार्टीशनिंग देखते हैं। वो कह रहे जी दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द असेंडिंग आउटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक, कि इन दोनों की पार्टीशनिंग की वजह से हमारे पास असेंडिंग आउटा और पल्मोनरी ट्रंक जो कि दो ग्रेट वेसल्स हैं हमारे हार्ट की वो बनती हैं। भी होती कैसे है कि ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक द बल्बस कॉर्डस एंड द ट्रंकस आर्टरियोसिस फॉर्म द रिजेस डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट मेसेनकाइम। वो कह रहा है जी कि फिफ्थ वीक के बाद आप देखो ये देखो ये थी हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्यूब पूरी, इसमें सर ना रिजेस बन चुकी है, ये ट्रंकल रिज है और ये बल्बर रिजेस है कि दो रिजेस दो एलिवेशन बनना शुरू हो जाएंगी। फिर वो कह रहे हैं जी बोथ रिजेस अंडरगो द 180 डिग्री स्पायरलिंग विच फॉर्म्स द आउटिको पल्मोनरी सेप्टम when the ridges fuse this form ascending aorta and the pulmonary trunk। वो कह रहे हैं फिर ये जो दोनों रिजेस है ना ये 180 की रोटेशन लेंगी और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ जाके ऐसे मिल जाएंगी। अब जैसे ही ये मिलेंगी ना तो ये देखो अगर ये ऐसे आके मिल जाती है तो एक ये पीछे पार्ट आ गया, एक इनके आगे पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक को हम कह देंगे आउटा और एक को हम कह देंगे पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे देखिए ज़रा ये इस डायग्राम में आपका ये देखो ये जो अब इसकी दी हुई है बल्बर रिज की कि ये आ रही लेफ्ट बल्बर रिज और ये आ रही लेफ्ट राइट बल्बर रिज, इन दोनों ने इस तरह करीब आती थी, ये दोनों मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आके मिल चुकी और ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो आ गया आउटा और नीचे वाला पार्ट हमारे पास आ गया पल्मोनरी ट्रंक। तो इस तरह से जो है ये देखो ये फ्यूज्ड बल्बर रिजेस, तो ये हमारे पास दो में डिवाइड हो जाएगी। वो कह रहा है जी बल्बस कॉर्डस फ्रॉम द इनफेंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड द आउटिक वेस्टिब्यूल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो बल्बस कॉर्डस है ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के ये वाले पार्ट्स बना रही होती है, जैसे याद करने वाला पॉइंट है भी नहीं। फिर है जी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द कार्डिक वेल्व। अब जो हमारे पास हमने देख लिया कि एट्रियम बन के, वेंट्रिकल बन के, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम बन चुका है, बल्बर रिज की डिवीजन होगी, आउटा बन गई, पल्मोनरी ट्रंक बन गई। अब हार्ट की रहेगी दो चीज़ें, एक उसके वेल्व और एक उसका कंडक्टिंग सिस्टम। अब वो देखते हैं तो जो उसके वेल्व है ना वो कैसे बन रहे हैं। जो सेमील्यूनर वेल्व है ना they begins to develop from the three swelling of the subendocardial tissues around the orifices of the aorta and pulmonary trunk। तो देखो ये aorta और pulmonary trunk है, इसके अराउंड जो ये पड़े हुए ना सब एंडोकार्डियल टिश्यूज, इन्हीं से ना जो हमारे पास ये जो है ये जो सेमिल्यूनर वेल्व है वो बन जाते हैं। देखो इस तरह से ये उनके तीनों कस्प हैं कि पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल कस्प, ये आउटा और ये पल्मोनरी ट्रंक देखिए इसी से। और सिमिलरली ऐसे ही जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो डेवलप फ्रॉम दी टिश्यूज अराउंड द एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल में, जिस तरह वो जो एवी कैनाल में टिश्यूज पड़ेंगे वो उनसे जो है वो हमारे पास एवी वाल्व बन जाएंगे दोनों, ट्राइकस्पिड और माइट्रल। अब हम आते हैं जी हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कैसे बनता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम के आपको पार्ट्स पता होना चाहिए पहले। तो हमारे पास क्या होता है इसमें एससी नोड होता है, एवी नोड होता है और एवी बंडल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अगर जी थ्रू आउट द डेवलपमेंट द इम्पल्स मूव्स फ्रॉम द वीनस पोल ऑफ द हार्ट टू आर्टीरियल पोल, ठीक है। तो एट्रियम एक्ट एज द इंटरम पेसमेकर बट देन साइनस टेक्स ओवर दिस। तो कह रहे हैं शुरू में जो होता है ना उसका जो एट्रियम होता है वो एक इंटरम पेसमेकर, एक टेम्परेरी पेसमेकर होता है जो कि इम्पल्स बना दे रहा होता है। बाद में जो है वो साइनस ये काम शुरू कर देता है। अब जो है वो ऐसे नोड जो कि मेन जिसने इम्पल्स देनी है वो इट डिवेल्प ड्यूरिंग द फिफ्थ वीक इन द राइट वॉल ऑफ साइनस विनोसिस। जो था ना साइनस विनोसिस जो कि हार्ट का वीनस एंड था उसकी राइट वॉल में बनता है हमारे पास ऐसे नोड। देन इट इनकॉर्पोरेट इनटू द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो वहाँ से ना राइट एट्रियम की वॉल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किस पॉइंट पे, जहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ एसी नोड आ गया। अब हम देखिए एवी नोड और एवी बंडल कैसे आ रहे हैं। आफ्टर दिस द सेल्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ साइनस विनोसिस एंड द एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर रीजन फ्रॉम द एवी नोड और एवी बंडल। फिर जो है वो साइनस विनोसिस का की जो लेफ्ट वॉल थी और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर रीजन था वो सेल्स देकर जो कि बनाएंगे एवी नोड और एवी बंडल। एवी बंडल का काम क्या होगा कि अब उसने एवी बंडल ने एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में इम्पल्स को पास करना है। इस बंडल के अलावा कहीं से इम्पल्स पास नहीं होगी क्योंकि बाकी सारे होते हैं फाइब्रस टिश्यूज, उनमें से इम्पल्स पास नहीं हो सकती, तो ये बंडल ही वहाँ से इम्पल्स को पास करेगा। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका जी कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे डेवलप करती हैं। तो होगा जी बाय द एंड ऑफ फिफ्थ वीक द ब्लड आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जहाँ पे हमारे पास आर्टरीज ने आना था वहाँ पे क्या थे आइसोलेटेड ब्लड के वो आइलैंड्स पड़े होते हैं।
The mesenchymal cells deep to the epicardium form the vascular channels which then branch forming a network of the blood vessels। तो वो जो कह रहा है जी एपिकार्डियम जो हार्ट क्लियर है उसमें mesenchymal cells होते हैं, वो वहाँ पे वेस्कुलर चैनल्स बनाते हैं एक, और उन्हीं से बाद में हमारे पास हार्ट की जो है वो कोरोनरी आर्टरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो सारी बन रही होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेटर डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक था, आप लोगों को किसी पॉइंट समझ नहीं गए तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।